हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम क्लास 10th की प्रश्नावली 14.3 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। लंबाई मिलीमीटर में दे दिया गया है और पत्तियों की संख्या दे दिया गया है। कह रहा है पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है देखिए यहाँ पे लंबाई मिलीमीटर में जो दिया हुआ है वो हमारा दिया हुआ है 118 से 126 और 126 से फिर स्टार्ट नहीं है, फिर हमारा 127 से 135, फिर हमारा 136 से 144। दोस्तों, एक यहाँ पे गैप करके दिया गया है। सबसे पहले हम वर्ग अंतराल को सतत वर्ग अंतराल में बदल लेंगे। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम वर्ग अंतराल को सतत वर्ग अंतराल में बदल लेंगे। तो सतत वर्ग अंतराल में कैसे बदलेंगे आप जानना चाहेंगे दोस्तों। जो सतत वर्ग अंतराल में हम वर्ग अंतराल को कैसे बदलेंगे, तो दोस्तों देखिए, अगर किसी वर्ग के उच्च सीमा और ठीक अगले वर्ग के निम्न सीमा का गैप एक होता है, गैप जो है एक होता है, तो 0.5 वर्गों की निम्न सीमा में घटाते हैं और उच्च सीमा में 0.5 जोड़ देते हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 118 से 126 दिया हुआ है, तो निम्न सीमा हमारा 118 है और उच्च सीमा हमारा 126 है। तो 118 में हम 0.5 माइनस कर लेंगे और 126 में 0.5 हम प्लस कर देंगे। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा हो जाएगा एक। तो दोस्तों देखिए, 118 में अगर हम 0.5 को माइनस कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 117.5 और ये हमारा 126 में हम 0.5 को जोड़ देंगे तो ये हमारा 126.5 हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम वर्ग अंतराल बना लेंगे, वर्ग अंतराल को हम निकाल लेंगे दोस्तों, और फिर जो है हम यहाँ पे माध्यक निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले हम सतत वर्ग अंतराल में बदल लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमारा सारणी बनके तैयार हो चुका है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो है 118 से 126 दिया हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पे ये वर्ग अंतराल जो है वो एक गैप करके दिया हुआ है। तो दोस्तों हम इसे सतत वर्ग अंतराल में बदल लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, सतत वर्ग अंतराल में हम कैसे बदलेंगे। तो दोस्तों हमने अभी बताई थी, वर्गों की निम्न सीमा में हम 0.5 माइनस करेंगे और उच्च सीमा में हम 0.5 जोड़ देंगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे निम्न सीमा है 118 से 126, तो निम्न सीमा हमारा 118 है। तो 118 में हम 0.5 को माइनस कर लेंगे तो 117.5 ये हमारा हो जाएगा। और उच्च सीमा है 126, तो 126 में हम 0.5 जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 126.5। फिर है हमारा 127 से 135, तो 127 में अगर हम 0.5 को माइनस करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 126.5 और 135 है तो 135.5। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम सबको इस तरीके से 0.5 माइनस करते हैं निम्न सीमा में और उच्च सीमा में हम 0.5 जोड़ देते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 135.5 से 144.5, फिर हमारा होगा 144.5 से 153.5, 153.5 से 162.5, 162.5 से 171.5, 171.5 से 180.5। तो दोस्तों देखिए, हम सतत वर्ग अंतराल में इसे बदल लिए हैं और बारंबारता जो है उसे हम लिख लेते हैं। पत्तियों की संख्या बारंबारता दिया हुआ है, तो 3, 5, 9, 12, 5, 4 और 2 ये हमारा दिया हुआ है दोस्तों। अब दोस्तों बारंबारता से हम संचयी बारंबारता निकाल लेते।
तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए हम पहला अंक को ज्यों का त्यों लिखते हैं, फिर दूसरे अंक में तिरछा हम जोड़ते और आ जाते हैं। तो 3 और 5 जोड़ेंगे तो 8, 8 और 9 को जोड़ेंगे तो 17, और 17 में 12 जोड़ेंगे तो 29, 29 में हम 5 को जोड़ेंगे तो 34, 34 में हम 4 को जोड़ेंगे 38, और 38 में हम 2 को जोड़ेंगे तो 40। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे टोटल जो है n बराबर जो है ये हमारा 40 निकल चुका है। इसको आप जोड़ेंगे n बराबर तो ये हमारा 40 आ जाएगा। अब दोस्तों देखिए कह रहा है पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों हम पत्तियों की माध्यक ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले चूंकि n बराबर दिया हुआ है हमारा 40, चूंकि n बराबर 40 इसलिए n/2 बराबर तो 40/2, तो ये हमारा निकल आया 20। तो 20 आ गया दोस्तों। तो हम यहाँ पे तो 20 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग, संचयी बारंबारता वाला वर्ग, 20 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग हमारा क्या होगा? माध्यक वर्ग होगा, हमारा माध्यक वर्ग होगा। तो दोस्तों देखते हैं 20 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता हमारा कौन है? तो 20 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 29 है। तो 29 का जो है माध्यक वर्ग क्या है? 144.5 से 153.5। तो इसे हम लिख लेंगे 144.5 से 153.5। अब दोस्तों देखिए इसलिए माध्यक वर्ग हमारा क्या हो जाएगा? 144.5 से 153.5, ये हमारा माध्यक वर्ग हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों देखिए माध्यक बराबर हमारा सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F। तो हम L निकाल लेंगे। L बराबर होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो 144 हमारा निम्न सीमा होगा 144.5, फिर हमारा है n/2, तो n/2 हमारा यहाँ पे 20 निकल आया है। फिर हमारा है CF, तो CF हमारा हो जाएगा माध्यक वर्ग से ठीक पहले के वर्ग की संचयी बारंबारता। तो दोस्तों देखिए माध्यक वर्ग हमारा 144 से 153, इससे ठीक पहले तो 135.5 से 144.5, और इसकी संचयी बारंबारता, तो इसकी संचयी बारंबारता है 17। तो हमारा CF जो है वो हमारा आ गया 17 लिख लेंगे। फिर F हमारा होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो माध्यक वर्ग की बारंबारता दोस्तों देखिए माध्यक वर्ग है हमारा 144.5 से 153.5, इसकी बारंबारता है 12, तो हम यहाँ पे 12 लिख लेंगे। F बराबर जो है ये हमारा 12 निकल है। अब दोस्तों देखिए H हमारा होता है वर्ग अंतराल की लंबाई। तो दोस्तों देखिए ये हमारा दिया हुआ 100 वर्ग अंतराल की लंबाई है 117.5 से 126.5। तो 126.5 में से 117.5 को माइनस कर लेते हैं। तो 126.5 माइनस 117.5, इसको हम माइनस कर लेते हैं। तो ये हमारा निकल आएगा 5 में से 5 गया 0, और 6 में से 7 गया तो 6 में से 7 नहीं जाएगा, 16 में से 7 गया तो 9, और फिर हो गया 1 में से 1 गया कट गया, और 1 में से गया कट गया, तो ये आ गया हमारा 9। तो हम यहाँ H बराबर जो है ये 9 निकल आया है, तो हम यहाँ पे 9 लिख लेंगे। अब दोस्तों चलिए हम इसे सूत्र पे बिठा लेते हैं। इसलिए माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H, ये हमारा सूत्र होता है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए L जो है वो हमारा दिया हुआ 144.5 प्लस n/2 है हमारा 20 माइनस CF है हमारा 17, तो हम 17 कर देंगे। फिर बटा में है F है हमारा 12 इंटू
h है हमारा 9, तो हम 9 लिख लेंगे। अब दोस्तों देखिए 144.5 प्लस 20 में से 17 को माइनस करेंगे तो 3/12 इंटू 9। अब दोस्तों हम इसको काट लेते हैं, तो 3 तिया 9, 3 चौक 12। अब दोस्तों देखिए 144.5 प्लस 9/4। अब दोस्तों देखिए 4 से हम भाग दे देते हैं 9 में, तो 4 से हम भाग दे देते हैं 9 में। 4 दूना 8, 1 आ गया, फिर दशमलव दे के हम 0 दे देंगे। 4 दूना 8 आ गया, फिर 2 आ गया, 4 पचे 20 हो गया, तो 2.25। ये दोस्तों देखिए 2.25 है, तो हम इसे लिख लेते हैं 144.5 प्लस 2.25। अब दोस्तों देखिए 144.5 में हम 2.25 जोड़ लेते हैं। 144.5 में 2.25 जोड़ लेते हैं। 5 5 2 7, 4 2 6, 4 1, 146.75। तो हम इसे लिख लेते हैं 146.75 मिलीमीटर। अतः पत्तियों की माध्यक लंबाई 146.75 mm है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बाय।